नमस्कार दोस्तों। तो ये एक थोड़ा अलग सा टॉपिक ऑन ए फेमस कबीर दोहा, बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। एक्चुअली में ये संत कबीर ने जब बोला था, ये आत्मचिंतन के लिए बोला था, अपने ही अंदर के ईगो को मिटाने के लिए बोला था। लेकिन क्या हुआ, समय गुजरता गया और दुनिया में तो बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, लेकिन बुरे लोग इसका इस्तेमाल करके गैसलाइट करते हैं दूसरे व्यक्ति से। वो कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पहले मैं ये पढ़ देता हूँ, इसका असली मतलब है कि आत्मचिंतन करना और अपने अहंकार को देखना, लेकिन आजकल इसे कई बार गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, खासकर गैस लाइटिंग के लिए। तो अब ये गैस लाइटिंग क्या है? गैस लाइटिंग मतलब आप दूसरे आदमी को मतलब अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को या किसी भी व्यक्ति को आप बोलोगे कि आपकी वजह से मैंने ऐसे किया या आप ही बुरे हो। इट इज बेसिकली जिम्मेदारी से भागना। मतलब एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल, वो गलतियों पे गलती किए जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई उनको कॉल आउट करता है, कोई बोलता है कि आपने गलती की, तो वो बोलेगा कि आपके अंदर ही बुराई है, इसलिए आपको मेरे अंदर बुराई दिख रहा है, आप पहले आत्मचिंतन करो। आप समझ रहे हो? तो ये पर्सन जो है, ये कोई सीरियल किलर भी हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है, नेतन्याहू हो सकता है, जो बहुत सारे लोगों को मार चुके हैं। लेकिन अगर आप उनको कन्फ्रंट करोगे, ये क्या सर, आप सबको मारे जा रहे हो, तो वो बोलेगा कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। सो आप ही बुरे हो, क्योंकि आप बुरे हो इसलिए आपको मेरे अंदर बुराई दिखाई दे रहा है। पहले आप आत्मचिंतन करो और अपने अंदर की बुराई देखो। तो इस हिसाब से तो कोई भी मतलब मोलेस्टर, शोषण करने वाला एंड मतलब पत्नी को पीड़ित करने वाला, पति को मारने वाला, कोई भी मतलब अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर सकता है, राइट? क्योंकि वो बोल रहा है कि बुराई तो एक्चुअल में कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। अब जीसस क्राइस्ट एक आई थिंक एक वेश्या को बचा रहे थे, तो सब पत्थर फेंक रहे थे। तो जीसस क्राइस्ट ने बोला कि आप अपने अंदर झांक के देखो कि आप में से कोई भी ऐसा है जिसने बुराई नहीं किया, आप इनको बुरे बोल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लेडी कोई बुरा की ही नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, सब लोग उसको पत्थर मार रहे थे, बोले तू बुरी है, तू बुरी है, तू बुरी है। तो कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, संदर्भ इंपॉर्टेंट है। तो वहां एक लड़की को बचाने के लिए जीसस ने ऐसे बोला कि आप लोग अपने अंदर झांको, और अगर आपने एक गलती भी नहीं की तब आप बोलना। नहीं नहीं, वैसे तो हर इंसान गलती करता है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ बुरा रहता है, कुछ अच्छा रहता है। अल्टीमेटली इट इज ऑल बिटवीन सत्व रज तमो गुण। और आप कभी कभी बहुत गुस्सा करते हो, कभी कभी आप बहुत शांत रहते हो, कभी कभी आपको ये होता है, लेकिन दैट डजंट जस्टिफाई, क्या बोलते हैं, विक्टिम बिहेवियर। आप समझ रहे हो? एक आदमी है, ओके, जो बार बार से मान लीजिए अपनी गर्लफ्रेंड को पीट रहा है, और बेचारी गर्लफ्रेंड चुप है, क्योंकि उसको स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया है। स्टॉकहोम सिंड्रोम का मतलब क्या है कि वो लड़की उसी से प्यार कर रही है जो उसको टॉक्सिक, मतलब वो टॉक्सिक एनिमल की तरह वो उसको मारे जा रहा है, ठीक है। लास्ट में वो अपना मुंह खोल के, जैसे कि वो गर्लफ्रेंड मूवी में रश्मिका मंदाना, वो बोलती भी है मुझे ब्रेक चाहिए। वो कौन सा मूवी है? गर्लफ्रेंड, रश्मिका। ओके, ये मूवी आया था, आई थिंक ये हिंदी में भी है। इसका बॉयफ्रेंड कहाँ गया, स्टूपिड सा, हाँ यही है। तो ये बहुत डोमिनेटिंग है, ओके। ये थक जाती है, मतलब पहले बहुत मासूम रहती है, थक जाती है और इस बॉयफ्रेंड को बोलती है कि मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे दूर रहना है। लेकिन नू, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों, मैं हूं ना, मैं हूं, मैं तुम्हारे ख्याल रख रहा हूं ना। ही इज नॉट गिविंग हर एनी फ्रीडम। वो बोल रही है मुझे ब्रेक चाहिए। अब देखिए, बॉयफ्रेंड्स जो टॉक्सिक नहीं होते हैं, वो क्या बोलेंगे, ठीक है, मतलब तुम्हें लग रहा है कि मतलब देयर इज डेफिनेटली दिस इज नॉट वर्किंग आउट, या मेरे से ही गलती हुई है, ठीक है, तुम जाओ, खुश रहो, अपनी जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। लेकिन टॉक्सिक बॉयफ्रेंड क्या करेगा, वो बोलेगा क्या है, क्यों है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुमको क्या टेंशन है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, राइट। और वो उसको कंटिन्यूसली गैस लाइट करेगा। जब लड़की बोलेगी नहीं तुमने गलती की, तो वो फ्लिप करके बोलेगा कि क्या मैंने क्या गलती की, गलती तो तुमने की, तुम ही आए थे मेरे पास,
तुम ही मेरे पीछे पड़े, तुम ही ने मतलब तुमने देखा मेरे डांस को और मुझे प्रपोज़ किया। उसके बाद मैं तुम्हारे रूम में आ गया, तुमने कभी मना नहीं किया, तुमने मुझे खाना खिलाया, हम बिस्तर हो गए, ऑल दैट करके ही स्टार्ट्स गैसलाइटिंग हर एंड फाइनली वो बर्स्ट हो जाती है और वो अपना मतलब पूरा गुस्सा दिखाती है। मतलब वो उस लेवल तक आने देती है, जहाँ तक वो उसको मतलब टॉक्सिक बॉयफ्रेंड जो है, उसको बहुत परेशान कर रहा है। आप समझ रहे हो? तो ये लड़कियों को भी मतलब देखना चाहिए कि अगर लड़का बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक हो रहा है, तो ही शुड दे शुड टेक अ स्टैंड एंड नो थैंक यू वेरी मच बाय बाय बोल बोल देना है। सेम वे लड़कों को भी करना है। अगर लड़कों को एक गर्लफ्रेंड मिली है, लड़का सोच रहा है मेरे जैसे बुद्धू आदमी के लिए इतनी सुंदर लड़की मिल गई, यही बहुत बड़ी बड़ी बात है। और वो लड़की उसको मतलब गैसलाइट किए जा रही है, शायद उसको भला बुरा बोल रही है, बहुत गलत सुना रही है, ओके, झूठ बोल रही है एंड ऑल दैट। तो ही शुड ऑल्सो कट ऑफ एमिकेबली, शेक हैंड, वेरी गुड, टाटा, बाय बाय। लेकिन क्या होता है कि जैसे कि एनिमल नहीं, सॉरी, कबीर सिंह इज अ बेटर एग्जांपल, या दिस मूवी गर्लफ्रेंड मूवी। इसमें क्या होता है कि वो जबरदस्ती है, बस अब क्या करें। तो सेम वे यहाँ मैं वही तर्क लिखा हूं कि आप इस कोट को यूज करके किसी को शर्मिंदगी करके उसको नीचा नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये संदर्भ लिखा था कबीर जी ने फॉर आत्मचिंतन, नॉट फॉर कि आप गलती पे गलती किए जा रहे हो, और अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप गलती कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि आपका दिल में ही खोट है, इसलिए आपको मेरे अंदर बुराई दिख रही है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, मैं बताता हूँ। जब किसी के गलत व्यवहार पर सवाल उठाया जाता है, तो वो कह सकता है, मैं बुरा नहीं हूं, मैं तो अपने अंदर देख रहा हूं, लेकिन तुम ही हो जो मुझे ऐसा महसूस करा रहे हो। वो दिखाता है कि वो आत्मचिंतन कर रहा है, लेकिन असल में दोष आप पर डाल रहा है। रिवर्स ब्लेमिंग बोलते हैं इसको। सही शिकायत को गलत साबित करना, अगर आप कोई सही बात उठाते हो, तो वो दोहा बोलकर आपको ही गलत महसूस करवाएगा। तुम अपनी ही नकारात्मक सोच की वजह से मुझ में कमी देख रही हो, जो दिल खोजा अपना, शायद गलती तुम में ही है। यू अंडरस्टैंडिंग? लकनी नकली विनम्रता दिखाना, वो बोलेंगे, हाँ मैं बुरा हूं, लेकिन सिर्फ बोलने के लिए, अपना व्यवहार बदलने के लिए नहीं। गैसलाइट, ये एक तरह का बचाव बना, बट बेसिकली इट्स डिफेंस मैकेनिज्म। पीड़ित को दोष देना, यह कहकर कि जो भी बुरा हो रहा है वो अपने सोच की वजह से, ना कि उनके व्यवहार की वजह से। ये जस्ट जनरली मतलब टॉक्सिक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप्स में हम देखते हैं। ओके, कैसे पहचाने सही और गलत इस्तेमाल? सही मतलब है ये दोहा खुद के लिए है, खुद के लिए है। मेरे अंदर क्या गलती है मैं देखूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने किसी को कुछ भला बुरा बोला, मैं सॉरी बोलता हूं, उसके बाद मैं सोचता हूं बैठ के, शायद मेरी ही गलती है, जबकि मेरी गलती भी नहीं होगी बहुत सारे इंस्टेंसेस में। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं हाँ शायद मेरी ही गलती है, मुझे अपने आप को सुधारना होगा एंड ऑल दैट। लेकिन जो सुधरने के लिए तैयार ही नहीं है, जो कितने भी साल हो जाए, महीने बीत जाए, अपनी गलती को कभी मानने के लिए तैयार ही नहीं है, ओके, वो इस दोहे को गलत इस्तेमाल करेंगे। वो बोलेंगे, जब इसे इस्तेमाल करके आपको चुप कराया जाता है, तुम सवाल मत करो, गलती तुम में ही है। आप समझ रहे हो? अगर कोई व्यक्ति आत्म सुधार की बात कर रहा है, आपको दोषी महसूस करा रहा है, खासकर जब आप उसके गलत व्यवहार पर सवाल उठा रहे हो, तो समझ लो ये दोहा गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, यानी गैस लाइटिंग हो रही है। सो सिर्फ दोहा देख के आप किसी को भी मतलब बोल नहीं सकते, हाँ, कि तुम्हारे अंदर ही बुरा है, तुम्हारा चरित्र ही खराब है, तुम्हारे दिल में खोट है, इसलिए तुमको मेरे अंदर खोट दिख रहा है। यू नो दैट्स ए वेपन। एक्चुअली देखा जाए तो, जैसे कि लोग गन और तलवार यूज करते हैं, कुछ लोग दोहे को इस्तेमाल करते हैं ऐसे गन एंड तलवार, अपनी ही कमियों को ना देख के दूसरे आदमी को दोष देना। राइट, तुम ही बुरे हो, मैंने तो कुछ नहीं किया। हाँ मैंने मारा होगा दो तीन थप्पड़, कभी कभी मैंने ये किया। तुम्हारे दिल में प्रेम नहीं है, तुम्हारे दिल में तो नफरत है, मेरे दिल में तो पूरा प्रेम है, मैं तो प्रेम से भरा हूं, मैं तो करुणा का सागर हूं, ऐसे, राइट, ऐसे बोल के
दूसरे आदमी को ही दोषी। अभी ट्रंप भी बोल सकता है ना कि ईरान लोग बुरे हैं, इसलिए उनको ट्रंप में बुराई दिख रही है। ईरान के ऊपर वो बॉम्ब पे बॉम्ब फेंके जा रहा है, लेबनान पे फेंके जा रहा है, सबको मारे जा रहा है, और वो बोल सकता है ना कि मैं तो उद्धार कर रहा हूं, मैं तो मसीहा हूं, मैं तो इनफैक्ट इसके ईरान के लीडरशिप में गंदगी है, यहाँ खराब लोग हैं, इसलिए मैं बॉम्ब फेंक रहा हूं। ये आर्ग्यूमेंट देके कोई भी कभी भी बच सकता है, भाग सकता है अपनी जिम्मेदारी से। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं किसी के ऊपर मतलब पत्थर फेंकने से पहले आप ये देखिए कि आपने क्या गलती की। अगर आपने कभी गलती ही नहीं की, आप ना मतलब प्रेम का सागर हो, करुणा हो, तब तो आप ये बोलोगे ही नहीं। क्योंकि सी जो आदमी या औरत जो दूसरे के अंदर क्या बोलते हैं कभी बुरा देखता नहीं है, मतलब वो मदर मेरी है या मतलब सम यशोदा मैया है, देवकी मैया है, राइट, देन देर इज नो प्रॉब्लम, वो तो वैसे भी नहीं बोलेंगे कि बुरा ना देखा एंड ऑल दैट। लेकिन जिनको पता है, गिल्टी है कि कहीं ना कहीं मैंने गलती की, वही ये सब वेपन्स यूज करते हैं। आप समझ रहे हो? उनको अपने अंदर मतलब वो इतने पवित्र अपने आप को मानते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में कभी गलती ही नहीं की, जबकि वो एब्यूसिव बिहेवियर मतलब गाली गलौज, गंदे शब्द यूज करना, पब्लिकली बहुत ही अच्छे से बात करना, प्राइवेटली गाली देना, फिर उसी आदमी को या औरत को बोलना कि नहीं नहीं गलती तो उनकी ही है, उन्होंने मुझे मजबूर किया ऐसे बोलने में। अगर अगर पकड़े जाते हैं, जनरली इसे पकड़े नहीं जाते, अगर पकड़े जाते तो ऐसे भी बोल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। सो प्लीज आप बचिए ऐसे ऐसे चीजों से और समझिए। इसलिए मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ आप गर्लफ्रेंड मूवी देखिए। इवन दो इट्स एन एक्सट्रीम एग्जांपल और मूवी भी उतनी अच्छी नहीं बनी, लेकिन आप गर्लफ्रेंड मूवी देख सकते हैं। अगर कबीर सिंह से पता नहीं चल रहा, क्योंकि कबीर सिंह समवेयर कुछ लोग जस्टिफाई कर देते ना, कबीर सिंह तो अच्छा ही है, थप्पड़ ही तो मारा है, जबकि थप्पड़ भी नहीं मारना चाहिए एक्चुअली। और नहीं, एक दूसरे को प्यार करने, संदीप रेड्डी वंगा ने बोला सब, अगर प्यार करते हैं तो थप्पड़ मारने में क्या जा रहा है, इट्स ओके, थप्पड़ भी मार सकते हैं, जबकि इट्स नॉट ओके। सेम वे इफ यू सी गर्लफ्रेंड मूवी, आपको समझ में आ जाएगा कि बॉय कितना खराब है, कितना मतलब वो पॉजिटिव, एंग्री, जेलस, राइट, एंड साथ ना देने वाला, सिर्फ अपनी के बारे में ही सोचने वाला। तो वो मूवी एक गुड एग्जाम्पल है, बट वो हाँ लड़की के पर्सपेक्टिव से है। आप बस उसको इमेजिन करो, अगर आप लड़के हो तो उसको मूवी को बना दो बॉयफ्रेंड, राइट, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। मतलब अगर तक अब तक जो मैं बोला समझ में नहीं आया तो ठीक है। धन्यवाद।